जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सबका ही भला होता है। इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ही आंटी के 2 सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी, आइए हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अमृत वेले में गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। सारी संगत को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और मेरे गुरु जी को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत प्यारा है। आज मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा था, मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा था, जिसे मैंने टाल दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। एक दिन संध्या बेला जब मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, तो मंत्र जाप फ़ोन पे लगा रखा था और मैं मंत्र जाप कर रही थी, फ़ोन पे लगे हुए मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसी समय बार बार मेरा मंत्र जाप के बाद गुरु जी के एक शुक्राने में बदल जाता था और शुक्राना शुरू हो जाता था। सुख वेले सिमरन, दुख वेले अरदास, हर वेले गुरु का सिमरन कर, हर वेले गुरु का शुक्र मनावा। दुख होवे या सुख होवे, हर वेले अपने गुरु का शुक्र मनावा। मेरे गुरु ने मैंने वो दिता जोड़ा किसी ने नहीं दिता। मेरे गुरु ने मैंने लख लख दिता। इस तरह का जो भजन था वो बार बार चल जाता था अपने आप और साथ में गुरु जी के पीले चोले में स्वरूप आता था। मैं बार बार उस भजन के आने पर उस भजन को गाती थी 2-4 लाइनें और फिर ये सोचती थी कि शायद मैंने गलती से ये भजन लगा दिया और वापस फिर मंत्र जाप लगाती थी गुरु जी का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। लेकिन थोड़ी देर भी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का मंत्र चलता था और ये भजन बन जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने फिर उस भजन को बदलते हुए फिर से मंत्र जाप लगाया और गुरु जी को बोला, गुरु जी मुझे क्या संकेत दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। और ऐसा बोल के मैंने अपना मंत्र जाप में रख दिया और गुरु जी को चरणों में शीश नवा कर उठ गई। रात को अचानक से मेरे पति की तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल भागे और सुबह 6 बजे मैं जाते समय अपने पति का हाथ पकड़ा, अपने बेटे के पापा का हाथ पकड़ा और गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी हो और मैंने कहा, गुरु जी सही सलामत जा रही, सही सलामत आ रही, मेरे साथ चलो। क्योंकि एक बार मैं पहले ऐसे फील कर चुकी थी कि जब अपने भाई को हॉस्पिटल ले गई तो मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे गुरु जी को नहीं बोला कि मेरे साथ चलो और परिणाम नहीं आया। लेकिन अब की बात नहीं, अपने बेटे के पापा का हाथ पकड़ कर गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी हुई और मैंने गुरु जी को बोला, मेरे साथ चलो गुरु जी। और हम गए और सब शुभ शुभ है, सब शुभ शुभ है। और अगले दिन मुझे फिर से मैसेज आया कि अपने बेटे के पापा की चिंता मत कर, मैंने उसे ब्लेस कर दिया। गुरु जी ने किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपका शुक्रिया करने की मेरी औकात ही नहीं है गुरु जी। मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं आपका शुक्रिया
मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए गुरुजी। मेरे बेटे का कोई काम हो तो काम करवा दीजिए गुरुजी। एक आदमी जो है हमारे पैसे लेके चला गया, उस आदमी को बुला कर लाइए, उसे कुछ काम दिया हुआ वो काम कर दे गुरुजी। ये मेरी आपसे अरदास है। मेरा काम अटका हुआ है गुरुजी, वो काम करवा दीजिए। ये मेरी आपसे अरदास है। उस काम को करा के मुझे आसमान की बुलंदियों पर उठा दीजिए गुरुजी। ये मेरी अरदास है। मेरे बेटे के पापा पढ़ के आते मेरे बंगले में शोरूम में, ये मेरी अरदास है। और मेरा अपमान करने वालों को, जो मेरी इज्जत नहीं करते और मुझे धुतकारते, उन्हें मेरे आगे पीछे भी नहीं देखना, उन्हें आप देख लीजिए। ये मेरी अरदास है। और मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये मेरी अरदास है। अब गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे हरि ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। सारी संगत को ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। मेरे गुरु जी, मेरे गुरु जी ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनकी शरण में हूँ और मैंने अपना सारा जीवन, सारा दुख, सब कुछ उन पे छोड़ दिया है। जो मेरे ऊपर संकट है, जो मेरे अमंगल हैं, वो सब मैंने उनकी शरण में रखे हैं। जो लोग मुझे दुत्कारते हैं, जो लोग मेरा अपमान करते हैं और जो मुझे दर्द होता है, जो मेरी तकलीफ़ है, जो मेरी आंखों में पानी है, जो आंसू हैं, वो सब मैंने अपने गुरु जी की शरण चरणों में रख दी हैं। अब मेरा गुरु जाने और उसका काम जाने। आज सत्संग बड़ा अच्छा है क्योंकि आज मैं खुश हूँ और खुशी वाला सत्संग मैं सारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा एक बहुत बड़ा काम था जो एक बंदे के माध्यम से होने वाला था। वो बंदा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे सावन के महीने में और वहाँ पे फंस गए थे वो सावन के महीने में, क्योंकि वहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी कि वो फंसे हुए हैं, जब आएंगे तो वो मेरा काम कर देंगे। फिर उसके बाद अचानक से उनके मैसेज आना बंद हो गए और मैंने बड़ी कोशिश की पता लगाने की कि वो कहाँ हैं, कैसे, नहीं पता चला। बस इतना पता चला कि वो बीमार हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और मैं बहुत चिंता में थी कि अब मेरा काम कैसे होगा, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें ही जानती थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझ पर दया करो, उस बंदे का पता लगाओ और उस बंदे का मुझे या तो फ़ोन आ जाए या मैसेज आ जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ 4 दिन गुरुजी से प्रार्थना की है और आज मुझे उसका मैसेज भी आ गया और मेरी फ़ोन पे बात भी हो गई। तो आज का मेरा सत्संग जो है बड़ा खुशी वाला सत्संग है कि मेरे गुरुजी ने सिर्फ 4 दिन में मेरी पुकार सुन ली। तो गुरुजी, मैं आपका कैसे 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 शुक्रिया करूं, मैं नहीं जानती। बस कुछ बातों का मेरे मन में हमेशा अफसोस रहेगा और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन मेरे भाई ने जाना था उस दिन मैं अस्पताल में बैठी थी, मैं रो रही थी अपनी बहन के साथ, क्योंकि मेरा भाई अस्पताल में था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ठीक होगा। हम उसे घर लाना चाहते थे और मैं एक पेड़ को देख रही थी। मुझे लग रहा था उस पेड़ के पीछे कोई है उस पेड़ के पीछे जो अभी मेरे सामने आएगा। और उतने में ही गुरुजी आप आए उस पेड़ के पीछे से गुलाबी रंग के सूट में और आपने आके मुझसे पूछा, जो मर गया वो तेरा कौन था? गुरुजी, सामने किसी की डेड बॉडी थी, मेरा ध्यान उधर था
मैंने आपसे हाथ जोड़ के बोला, जो मर गया वो मेरा कोई नहीं था। आपने आंखें बंद की और आप चल दिए। मुझे आभास हुआ मेरे गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनके चरण पकड़ूं, अपने भाई का जीवन दान मांगूं, लेकिन मैं जड़ थी, बस आपको देखती रही और आप चले गए। गुरुजी, उसी रात मेरा भाई को खून की उल्टी हुई, वो कोमा में गया और एक दिन के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। गुरुजी, मुझे जिंदगी भर ये अफसोस रहेगा कि आप मेरे सामने आए और मैंने आपसे अपने भाई को जीवन दान नहीं मांगा। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। हालांकि मैं इस दुख से अभी निकली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे जीने की हिम्मत दी है, इसके लिए आपका कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। और ये जो मेरे को फोन आ गया, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मेरे बेटे को भी आप सद्बुद्धि दे रहे हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी के प्रति सीरियस हो रहा है, कमाई के प्रति सीरियस हो रहा है, अच्छे काम कर रहा है। मेरे बेटे को आप अपनी शरण में रखो, उसे कामयाब बनाओ, उसके जीवन के संकट दुख दरिद्र दूर करो, अमंगल दूर करो। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं गुरुजी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। एक बेटी अपने पिता को कैसे शुक्रिया अदा कर सकती है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। बस आप अपने प्यार भरे हाथों को मेरे सर पे रखना। आपकी बच्ची हूँ, हजार गलतियाँ करती होंगी, एक पिता जैसे अपनी बच्ची की हर गलती माफ़ करता है, मेरी गलतियाँ माफ़ करना, अपनी छाया अपना आशीर्वाद मुझे देना, प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरना। मेरा पिता नहीं है, स्वर्ग सिधार गए, मैं आपको आप में उनको देखती हूँ। आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी के मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे हरि जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे शिव ही सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, दोनों सत्संग ही बहुत प्यारे और ब्लेस्ड थे। गुरु जी के सभी सत्संग में अपार ब्लेसिंग्स होती हैं। हमारे सारे सवालों के जवाब गुरु जी हमें सत्संग के माध्यम से देते हैं। संगत जी, आइए हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो आइए संगत जी मिलकर गुरु जी का शुक्राना बोलें। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी। बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।